नौजवान को सलामी दे, क्योंकि वो शहीद हुआ है। वो 22 साल की उम्र का नौजवान है। देखें आप, अब देखें हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। बिनती है, आज हमारे यहाँ तकरीर का कोई मौजू ही नहीं है, सियासत का कोई मौजू ही नहीं है। हमारा मुंह खून से भरा हुआ है। हमारा नौजवान भाई कोर्ट के सामने, सर सबको पता है, कोर्ट के सामने एक कंप्यूटर वाला है, उसके पास जाता है, मुझे बात नहीं होती, कहते हैं यार मुझे 50 रुपए एक दिन का दो किराया, मुझे काले जाते मुझे क्या बात झूठ है ये। हम सब इस बात की मैं विनती जोड़ के कहता हूँ, आप उनका घर का एक बंदा एडजस्ट करें। हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। आप सोचें, फिर से सोचें। शुक्रिया। सर कल जजर कोर्ट में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, आपने भी सुना होगा। तो वहाँ के लोगों को हर एक पर्सन को 5-5 लाख रुपए जो है कंपनसेशन मिली है। तो आज हमें यहाँ पे 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं सर हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा बंदा गया है, हमें सिर्फ चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी आर्म्ड फोर्सेस में या बीएसएफ में ही हमें कोई जॉब मिले, किसी भी सिविल डिपार्टमेंट में। यहाँ पे हमारे राजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी बहुत ही गरीब घर है, आप जेन्युइनली आप इन्वेस्टिगेट कर लो कि क्या ये बात जेन्युइन है या फिर नहीं है। ठीक है, हमें कुछ पैसे नहीं चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख, हमें कुछ नहीं चाहिए। कलर चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पिछले कई घंटों से जो यहाँ पर हाईवे है, जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे, इसको बंद कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये कलर चौक है और यहाँ पर तमाम तर गिरदोनवा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि मकामी एक लड़का है जो सुबह सवेरे अपने घर से निकला था और जिसे बीएसएफ की एक गाड़ी ने रॉन्ग साइड आकर हिट किया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। परिवार के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, कई घंटे हो गए इस यातायात को यहाँ पर बंद है और हाईवे बंद होने के बाद लंबा चौड़ा जाम देखा जा रहा है। पुलिस इंतजामिया ने अनथक कोशिश कर ली लेकिन एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहा। मेरे साथ यहाँ पर मकामी लोग मौजूद हैं। जी आप अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं? मैं धनवा का सरपंच हूँ, अशोक बांबा नाम है मेरा। सर सुबह 9 बजे का 8:30-9 बजे का ये वाक़या हुआ। सर अभी तक कोई बीएसएफ वाला कोई भी नहीं आया। 2 घंटे 2.5 घंटे हमें बैठे हो गए। अपने चौकी अफसर साहब एसीआर साहब आए हैं, लेकिन वो बोल रहे थे कि अभी आ रहे हैं डीआईजी साहब। मेरे हिसाब से डीआईजी साहब पैदल आ रहे हैं। मुझे तो ये सभी नहीं आ रही, इतनी पब्लिक बैठी है। हम चाहते हैं कि डीआईजी साहब ने बीएसएफ का एक भेजा है, वो 2 स्टार वाला, उसको मेरी तरह बात करनी भी नहीं आ रही। लेकिन डीआईजी साहब को आना चाहिए, मौके पे आके बैठ के लोगों के साथ दुख में शामिल होना चाहिए। हम ये को इंसाफ करना होना चाहिए। गरीब बच्चा है, उसका बाप है जो बेचारा बर्तन साफ करके इसको क्वालिफिकेशन करा रहा था, पढ़ा रहा था। आज उनके घर का पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है। इंसानी फर्ज है, आके बैठो, बैठ के बरादरी के साथ बैठ के बात करो, दुख में शामिल हो। ये थोड़ी छुपे जा कोई छोड़ देता है। हम चाहते हैं इंसाफ इस बच्चे को मिलना चाहिए। आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए और इसका भाई है या कोई इसका घर का बीएसएफ में एडजस्ट करें और इनकी रोजी रोटी कुछ हमारा इंश्योरेंस तो गवर्नमेंट ने देनी है। इंश्योरेंस गवर्नमेंट, इनके बड़े भाई हैं, इनसे पूछ लो। आप बताएं जी, आपके जो छोटा भाई था उसका नाम क्या है और कितने बजे घर से निकला, क्या पूरा वाक्य क्या है? साकिब इकबाल नाम का बंदा, मेरा भाई छोटा, सुबह निकलता है, पेपर आप उसका एग्ज़ाम है, कॉलेज के लिए निकलता, तो रास्ते में जाते हुए एक बीएसएफ वालों की व्हीकल आती है जो उसको हिट कर जाती है। ठीक, अब ये बात यह है कि हिट तो कर गई, डेथ तो हो गई, लेकिन इंसानियत क्या है? आज जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ मिले, मतलब सबसे बढ़िया कि यहाँ आज इंसानियत का कत्ल हुआ है। सबसे बड़ी बात इंसानियत का कत्ल। और इन आर्मी वालों में से या बीएसएफ में कोई भी बेल्ट फोर्स की जो भी है फोर्स में आती है, लेकिन इनका रवैया जो है आजकल वो इस तरह से पेश होता है जैसे हमें सिविलियन जो लोग हैं ये हमें इंसानों में समझते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, हमें ये शर्म आती है जब इनसे कोई बात की भी जाए ना, ये बोलते हैं हम जो कुछ हैं हमारा कानून है। यहाँ तक इनके अल्फाज ऐसे होते हैं। अब ये देखा जाए कि जोरी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी इंडियन की हुकूमत जो है वो किस तरफ हमें ले जा रही है। सबसे बड़ी दुख की बात हमें ये है। शर्म। छोटा भाई था, कितना नुकसान हो गया आपके घर में? मैं ये कह रहा हूँ, हमारे घर में सबसे छोटा था, ये सेंटर वाला बीच में है, ये ग्रेजुएट कर रहा था। तो सबसे गरीब इंसान है ये, बहुत इसके घर में जो पेरेंट्स हैं, एक तो इसकी जो मदर है आंखों की रोशनी से कम है, सिलाई करके मशीन के
गुजारा हो रहा है कपड़े सिलाई करके, और बाप जो है वो एक होटल पे काम करते हैं। कहने का मतलब है गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं। जी जी सरपंच साहब, आप बताइए, आप इस वक्त पिछले कई घंटों से यहाँ पर बैठे हैं, मकसद क्या है, अब आखिरी डिमांड क्या है? इनके घर की डिमांड यही है कि इनका जो एक और बच्चा है उसको एडजस्ट किया जाए, जो घर का रोजी रोटी है वो एडजस्ट तो किया जाए, लेकिन क्या अथॉरिटी का कोई बंदा अभी तक आया? अथॉरिटी का कोई बंदा नहीं आया, वही वेट कर रहे हैं सुबह से, अभी बोल रहे हैं अभी आ रहा अभी आ रहा, अभी 2 घंटे से हमें रोड में हो गए, सभी लोग बैठे हुए हैं, कोई भी आदमी नहीं आया। बेसिकली ये जो लड़का है ये किस मतलब किस पंचायत का रहने वाला है? ये दड़मा पंचायत का है, सरपंच साहब दड़मा के इधर ही हैं। सभी यहाँ जो हिंदू मुस्लिम सरदार सभी लोग बैठे हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हम अमन शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एम्बुलेंस आ रही है उनको भी छोड़ रहे हैं। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते ही नहीं थे ये ऐसा बंद किया जाए, रोड बंद की जाए। हम सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे से 2-3 बजे तक वेट करते रहे, अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं, हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा था। ये नाकामी है एडमिनिस्ट्रेशन की। हम एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं, डीसी साहब और डीआईजी साहब रजौरी को, कि जल्द से जल्द कोई एक्शन किया जाए, उनके बीएसएफ के अधिकारी को बुलाया जाए और उनके घर वालों को आश्वासन दिया जाए कि क्या आगे का वो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। जी आप बताएं आप। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सुबह ये एक वाक़या पेश आया है, सुबह के लगभग 9 बजे के करीब एक बच्चा है वो अपने घर से निकलता है अपने कॉलेज को एग्ज़ाम देने के लिए। उसने अपने वालिद साहब को साथ में बिठाया, वालिद साहब को उसने जम्मू की गाड़ी के लिए बिठाया और वो खुद आगे एग्ज़ाम देने के लिए गया। मीनवाइल एक बीएसएफ वालों की गाड़ी आती है, वो हिट एंड रन केस में इनको मार करके चली जाती है और बंदे की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ इनका मॉर्चरी में हम लेके जाते हैं, उनका जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं हम हॉस्पिटल में करते हैं। पुलिस का ताउन मिला क्या? जी, पुलिस का तावन वहाँ पे हमें मिला, लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ पे आए हैं हमने इनको अपने बाज़ाब्ता तरीके से अपनी डिमांड्स बताई हैं, तो दे शुड हैव टू फुलफिल इट। जब हम इनको कह रहे हैं तो एक हमारे एसएचओ साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि आप आधा घंटा वेट कीजिए। ये हमारा प्रोसेस शुरू हुआ 12 बजे आधा घंटा वेट किया, फिर 1 घंटा वेट किया, फिर 2 घंटे वेट किया, ऐसे करते करते हमें बच गया 2:30 बजे या 2 या 2:15 बजे के करीब हम 2:30 बजे यहाँ पे आकर के बैठ चुके हैं। उससे लेकर के अभी तक यहाँ पर कोई भी आला अफसरान में से या अहलकारों में से कोई भी नहीं आया। हालांकि बात ये थी कि अगर डीसी साहब को यहाँ पे आना चाहिए था, अगर उन्हीं में से किसी के साथ उनके किसी अपने के साथ हुआ होता तो क्या वो ऐसा रवैया अख्तियार करते? अगर वो कभी ऐसा रवैया अख्तियार करते तो ठीक है, वो आए हों हमें कहें कि मैं अपनों के साथ भी ऐसा रवैया अख्तियार करता हूँ तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर नहीं करते हैं, अगर वो अपनों के साथ ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करते तो उनको चाहिए कि वो यहाँ आएँ, हम लोगों की रुदात को सुने, उस बेचारे बेबस बेकस बाप की रुदात को सुने, उस माँ को सुने वो क्या कहना चाहती है, और उसके साथ ही साथ उनकी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश की जाए। ये तो आपने सुना कि यहाँ पर लोग किस तरह, लोगों का साफ तौर पर कहना है, जो आकिब इकबाल जो दनवा का नवासी है, साकिब इकबाल सॉरी जो माफ़ कीजिए, साकिब इकबाल जो दनवा का ही रहने वाला है, जिसे बीएसएफ की गाड़ी ने बुरी तरह से हिट किया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। हालांकि परिवार के लोगों का, ये तमाम तर लोग इलाका के हैं, ये तमाम तर वर्ग के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम और आस पड़ोस के लोग जितने भी हैं, तमाम तर इनके दुख में शाना बिशाना खड़े हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि परिवार के प्रति जो कंसर्न्ड जिन्होंने बीएसएफ जो है, बीएसएफ की व्हीकल जिन्होंने उसे हिट किया है, उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई संवेदनाएं नहीं है, कोई भी बंदा नहीं आया। हालांकि इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिसरान ने मौका पर आकर इनसे बात की है, लेकिन लोगों की डिमांड है कि आला ऑफिसरान यहाँ पर पहुँचे, आला ऑफिसरान यहाँ पर पहुँचे और उनकी डिमांड जो है वो फुलफिल की जाए। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह तो ये मनाजर आपने देखे, कितनी दुख की घड़ी है कि एक नौजवान बच्चा सड़क के बीच में जिसकी लाश पड़ी है, जिसे बीएसएफ की एक गाड़ी ने बुरी तरह से हिट किया है। मेरे साथ उन्हीं के परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं। जी मिर्जा जी बताइए, कितना दुख है आज इस परिवार में जो बच्चा नुकसान हुआ? हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ये बच्चा आज सुबह अपने कॉलेज में ये अपने भाई के साथ ये सफ़र कर रहा था, कॉलेज जा रहा था, और रास्ते में बीएसएफ वालों ने गाड़ी में इसको हिट किया और मौके पर इसकी डेथ हो गई। और बड़े दुख की बात यह है कि हमारी रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी तक सुबह से लेके शाम तक यहाँ पड़े हुए हैं, डेड बॉडी को रखा हुआ है, जाम लगा हुआ है, लेकिन कोई भी ऑफिसर यहाँ आके राज़ी नहीं है। इससे हमारा और हम क्या दुख कर सकते हैं? ये लोग हमें क्या देंगे? अब ये बच्चा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन इनके माँ बाप की भी एक ख्वाहिशात थी कि कोई ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई हमारे बीच में आता, हमारे दुख में बैठता,
तो हमें यही सहारा था। बाकी यह है कि हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ये हमारे में शरीक नहीं हुई, ये हमारी क्या मदद करेंगे। तो ये आपने सुना कि परिवार के लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि मुतलका डिपार्टमेंट जो कंसर्न अथॉरिटी है, जिनकी गाड़ी ने इस बच्चे को बुरी तरीके से हिट किया है, किसी भी तरह की कोई सपोर्ट ना मिलने आए परिवार वालों से। हालांकि पिछले कई घंटों से यहाँ पर यातायात ठप है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस के कुछ ऑफिसरान यहाँ पर अब मौजूद हैं। पुलिस के ऑफिसरान उन लोगों से मिलने के लिए आए हैं। हालांकि आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया के कुछ ऑफिसरान मौका पर पहुँचे हैं और पुलिस इंतज़ामिया के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से इस मामले को सुलझाया जा सके। हालांकि आप देख सकते हैं सीधा तस्वीरों में DYSP ऑपरेशन, DYSP DR, SHO रजौरी, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू इमरान रशीद कटारिया साहब भी मौका पर मौजूद हैं और BSF के भी कुछ ऑफिसर यहाँ पर इस वक्त देखे जा रहे हैं। तमाम तर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। सर कल जज्जर कोर्ट में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, आपने भी सुना होगा। तो वहाँ के लोगों को हर एक पर्सन को 5-5 लाख रुपए जो है कंपनसेशन मिली है। तो आज हमें यहाँ पे 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं सर हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा बंदा गया है, हमें सिर्फ चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी आर्म्ड फोर्सेस में या BSF में ही हमें कोई जॉब मिले, किसी भी सिविल डिपार्टमेंट में। यहाँ पे हमारे राजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी बहुत ही गरीब घर है, आप जनरली आप इन्वेस्टिगेट कर लो कि क्या ये बात जनरल है या फिर नहीं है, ठीक है। हमें कुछ पैसे नहीं चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बॉर्डर बेल्ट के हैं, ये तो सबको पता है कि राजौरी कितना बॉर्डर के साथ है। इतनी लेट अगर एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, कल को अगर कहीं शेलिंग होगी, हम नौजवान या गरीब लोग हम ऐसे मारे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन इतनी मगरूरी से लेट आएगी। फिर हम इस बात का भी हम यकीनदानी सारी बरादरी को करवाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी करवाते हैं कि आज की कोई मजबूरी थी। हम भी समझते हैं इस बात को, कहीं दूसरी साइड में कुछ अपना कुछ मुतालबा था गवर्नमेंट का, फिर भी आप यहाँ आए। हम आपको इतने वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं किसी उम्मीद के लिए। ये 1.5 लाख कंपनसेशन बड़ी बात नहीं होती। हम ये कहते हैं आप अगर उनका एक बेटा परमानेंट BSF में ले लें, उनका परिवार चल जाएगा। अदरवाइज वो क्या जीरो थे, ज्यादा जीरो हो गए। उनके घर अगर किसी तरह की ये धमकी करते हैं या हमारे साथ हेरा फेरी करते हैं, कोई बात नहीं यार, बच्चा मार गया कोई बात नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का तो हम इन्होंने भी तो मरकर जवाब देना है। कल इन्होंने आज इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कल इन्होंने भी मरना है। इससे भी बच्चे हैं, उनके भी आगे उनके साथ भी कुछ। इसीलिए आप इस चीज को मेरी हिसाब से, अगर मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये कल हम 3-4 आदमी जिम्मेवार तो है ही है ना, वो जाकर इनसे इस चीज की रिकमेंड करवा लेते हैं कि हाँ भाई, दूसरा इसका नेक्स्ट स्टाफ जो है भाई है या जो भी है, उस भाई को ही मिलती है नौकरी।